के खिलाफ लड़ाई में देश के किशोरों ने अपनी भागीदारी तय कर दी है। किशोरों के जोश को देखकर वयस्क भी कोरोना को हराने की डोज लगवा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए आप। नए साल के साथ ही कोरोना की तीसरी लहर ने भी दस्तक दे दी है। लगातार कोरोना और उसके बहुरूपीय ओमिक्रॉन के संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस रफ्तार को देखकर विशेषज्ञों का मानना है कि तेजी से बढ़ते आंकड़े तीसरी लहर के आगाज की ओर इशारा कर रहे हैं। वहीं सरकार भी टीकाकरण कर कोरोना और ओमिक्रॉन को मात देने की कोशिश में जुटी हुई है। हालांकि वयस्कों को पहले से ही कोरोना की डोज लगाई जा रही है और अब कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में किशोर भी शामिल हो गए हैं। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद देश भर में किशोरों के टीकाकरण का बिगुल बज चुका है। कोरोना संक्रमण में तेजी को देखते हुए युवाओं को इसके खतरे से बचाने के लिए टीकाकरण को लेकर सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 15 से 18 साल के किशोरों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की हिदायत दी है। देश के करीब 7.5 करोड़ किशोरों को कोरोना की वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो चुका है। 15 से 18 आयु वर्ग के लिए सिर्फ भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई है। कंपनी ने दावा किया था कि बच्चों पर उसकी वैक्सीन वयस्कों की तुलना में ज्यादा प्रभावी पाई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मंडाविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से वैक्सीन मिक्सिंग से बचने के विशेष इंतजाम करने को कहा है। किशोरों को वैक्सीनेशन का असर हरियाणा के अलग अलग जिलों में देखा गया। किशोरों को टीका लगवाने के लिए हरियाणा के फरीदाबाद, अंबाला, पिहोवा, रेवाड़ी, गोहाना और करनाल में भारी भीड़ देखी गई। तो पंचकूला में लोकसभा सांसद रतन लाल कटारिया और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जबकि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के राजकीय अस्पताल से किशोरों के टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। आज पंचकूला में 15 वर्ष से 18 वर्ष के जो युवा हैं उनकी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पंचकूला के जो सेक्टर 16 की अपना CHC है, अर्बन हेल्थ सेंटर है, यहाँ पर आदरणीय कटारिया जी के साथ मिलकर के हमने आज उसकी शुरुआत की है। और मुझे इस बात की खुशी है कि काफ़ी बड़ी संख्या में युवा अभी लगभग 1 घंटे के अंदर 80 या 90 युवा जो है वो यहाँ अपना वैक्सीनेशन करवाने के लिए पहुँच चुके हैं। अभी 15 से 18 की जो प्रधानमंत्री घोषणा है उनको अवश्य लगनी है। धीरे धीरे छोटे बच्चों को भी वैक्सीन लगने का काम आने वाले समय को भी करेंगे। मंत्री, जिस तरीके से स्कूल बंद है परंतु स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे रहते हैं कहीं ना कहीं, उनको लेकर किस तरीके से वैक्सीन? हमें लोगों की जान बचानी है। स्कूल तो बाद में चले जाएंगे, शिक्षा तो बाद में। क्या स्कूल के जरिए भी लोगों को बच्चों को वैक्सीन लगवाई जाएगी? नहीं, स्कूल के जरिए भी लगाएंगे, वैसे भी लगाएंगे। हर माँ बाप चाहता है बच्चे को वैक्सीन लगाना। और सबसे ज्यादा लोगों में इस बात की चर्चा है कि बच्चे को वैक्सीन पहले अपनी बात इसी का बिना स्कूल के पूरा। ये 15,40,000 जो बच्चे हैं 15 से 18 साल के बीच के हैं, तो उनको सबको वैक्सीन देने का सरकार का वो है। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ये सारे बच्चों को हम वैक्सीनेट कर देंगे। और अभी तक जो पहली डोज है 98% लोगों को हरियाणा में पहली डोज लग चुकी है और 70% के करीब ऐसे हैं जिनको दूसरी डोज भी लग चुकी है। और इस प्रकार से हमने अब काफी सख्ताई भी इसमें की है कि कोई भी सार्वजनिक स्थान जो है जिसको दोनों डोज नहीं लगी वो नहीं जा सकेगा। मुझे उम्मीद है कि निश्चित ही बहुत ही जल्दी सरकार के निर्देश के अनुसार पलवल जिले में वैक्सीनेशन का काम सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम और शिक्षा विभाग मिलकर जिले के स्कूलों में वैक्सीनेशन के काम में जुट गए हैं। किशोरों से ये अपील की गई है कि वैक्सीन अवश्य लगवाएं, मास्क का प्रयोग भी जरूर करें, हाथों को सैनिटाइजर से साफ करें और सामाजिक दूरी का पालन करें।
मेडिकल डिपार्टमेंट का टीम और स्कूल शिक्षा विभाग दोनों ने ज्वाइंट एफर्ट से स्कूलों में कैंप लगाए हैं। बच्चों को बुला के 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में जो बच्चे एलिजिबल हैं उन सबको आज डोज दी जाएगी और 28 दिन के बाद फिर रिपीट कैंप लगेंगे, उसमें फिर उनको दूसरी डोज दी जाएगी। ये प्रोग्राम हमारा पलवल, होडल, तीनों सब डिवीजन में साइमल्टेनियसली चलेगा और हम सब स्कूलों को एक शेड्यूल बना के उसको कवर करेंगे। अपील है कि जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाए और 2 गज की दूरी बना के रखें और अपने परिवार में भी जिसकी दूसरी डोज ड्यू हो गई है और जिन्होंने अभी तक दूसरी डोज नहीं लगवाई है वो भी दूसरी डोज किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पे जाके लगवाए। और रविवार तक 7 लाख से ज्यादा पंजीकरण हुए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से हो सकता है रजिस्ट्रेशन। वैक्सीनेशन करवाकर किशोरों ने भी अपनी भागीदारी निभा दी है, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है उन लोगों को इन बच्चों के जोश को देखकर सोचना चाहिए। फुल स्पीड में कोरोना है तो वैक्सीनेशन की रफ्तार भी तेज हो गई है। खासकर किशोरों को आज से वैक्सीनेट करना शुरू कर दिया गया है। किशोरों को वैक्सीनेशन के लिए जाते हुए देखकर अब वयस्क जो नहीं गए थे पहली डोज लगवाने वो भी चल रहे हैं कि अब बच्चे भी लगवा रहे हैं, कम से कम हम अब भी जाकर लगवा लें। चलिए ठीक है, देर आए दुरुस्त है। करनाल का हाल जानते हैं हमारे संवाददाता लक्ष्य वर्मा यहां से जुड़ गए हैं। लक्ष्य, करनाल में किशोरों के वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह की चीजें आपको दिख रही हैं, कैसी तैयारियां दिख रही हैं, कितने वयस्कों को अभी तक लग चुका है, यहां पर किशोरों को लग चुका है वैक्सीन वो बताएं। बिल्कुल, अगर बात की जाए करनाल के अंदर ऐसे 73 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे आज, और उसी के चलते आज इस समय जो मौजूद है करनाल के जिला नागरिक अस्पताल के अंदर इसकी इस समय की आपको तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अगर जिस तरीके से मेरे पीछे आप हजूम देख सकते हैं, लगभग 5 बज चुके हैं और अभी तक हजूम है वो देख सकते हैं। भीड़ भाड़ मतलब अभी भी काफी इतनी संख्या के अंदर पब्लिक है वो पहुंचती हुई जरूर नजर आ रही है, जहां पर वैक्सीनेशन वो 15 से 18 वर्ष के जो युवक युवती चाहे वो स्कूल्स में हो या फिर अन्य केंद्रों पर हो, वहां पर वो स्कूल्स में हो या फिर अन्य केंद्रों पर हो, वहां पर काफी संख्या के अंदर जो बच्चे थे वो पहुंचते हुए नजर आए। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए जिन युवक युवतियों को वैक्सीनेट किया जा रहा था उनके साथ साथ जो उनके अभिभावक थे वो भी वहां पहुंचते हुए नजर आते। जब उनसे बात करी तो उन बच्चों का साफ तौर पर कहना था जब हम अब वैक्सीनेशन हम करवाने जा रहे हैं तो ऐसे में हमारे अभिभावक यानी हमारे माता पिता भी वैक्सीनेशन जरूर करें। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अभी तक पहली डोज तक नहीं ली थी, तो वो अब अपने बच्चों के साथ वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचते हुए नजर आ रहे थे, जहां पर उन्होंने भी उनके अभिभावकों ने भी और बच्चों ने भी आज अपने वैक्सीनेशन का शुरुआत जरूर की है। जी, कतार में किशोर यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं काफी भीड़ देख रही हूँ आपके पीछे, और यहाँ पर सामाजिक दूरी को किस तरह से फॉलो किया जा रहा है। आज पहला वो दिन है जब किशोरों को वैक्सीनेट करना शुरू कर दिया गया है। बहुत सारे लोग हैं वहां पर, किशोर हैं, आप उनके साथ अगर बातचीत को हम तक पहुंचाए, कैसा फील कर रहे हैं, वो कितना ज्यादा वो खुद को इसके बाद स्ट्रांग मानने वाले हैं, और उनके यहाँ पहुंचने से घर परिवार में उन लोगों के बीच में कैसा मैसेज गया जो अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुए हैं। जरा उनसे ये सवाल अगर आप पूछ सके और उनकी बात उनकी जुबानी हम तक पहुंचा सके। लक्ष्य, बिल्कुल, कुछ अभिभावक हैं, एक बार उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास जरूर करेंगे, मगर सवाल इस समय ये है कि अभी जो केंद्र है वो 18 प्लस के जो लोग हैं उनके लिए ये वैक्सीनेशन केंद्र जो है बनाया गया, और जो इससे कुछ ही दूरी पर जो है जो 15 से 18 वर्ष के जो युवक हैं उनके लिए वो केंद्र बनाया गया। एक बार देख सकते हैं कि किशोरों का केंद्र अलग है, वयस्कों का केंद्र अलग है। आप यही सवाल इनसे पूछ सकते हैं कि किशोरों को भी अब वैक्सीनेट किया जा रहा है, ओमिक्रॉन बाहर मुंह बाय खड़ा है, मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, कितनी तैयारी है, कितने सजग हैं, और जो लोग मास्क नहीं पहन रहे उनको लिए कुछ कहना चाहेंगे क्या? तमाम सवाल है, एक बार बातचीत को आगे बढ़ाएं इनके साथ।
बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख सकते हैं जो सरकारी हॉस्पिटल का जो केंद्र है वहां पर जो देख सकते हैं भीड़ जरूर है। एक बार अंदर भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कैसी कुछ स्थिति है, और क्योंकि काफी संख्या के अंदर जरूर लोग अभी भी पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं सबसे पहले हैंड सैनिटाइज जरूर करवाते हैं, उसके बाद मुंह पर मास्क अवश्य होना चाहिए जिन लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। देख सकते हैं, एक बार उनसे जानकारी लेते हैं अभी तक कितनी कुछ स्थिति है, क्या कुछ बताना चाहेंगे, अभी तक कितने लोगों ने वैक्सीनेट करवा लिए गए आज की तारीख में? 351 हो चुके हैं सर, 62 18। अभी जो स्थिति है पहली डोज है, सेकंड डोज। चलिए बातचीत पर जारी रखिए और खासकर उन लोगों से सवाल जरूर पूछिएगा जो वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं लेकिन मास्क नहीं पहना हुआ है। तो वैक्सीन को क्या कोई रामबाण समझ रहे हैं, कोई चमत्कार समझ रहे हैं, कोई जादू की छड़ी समझ रहे हैं कि बिना मास्क के घूमेंगे लेकिन हम वैक्सीन लगवाने तो आए हैं? थोड़ा उनसे ये बातचीत भी कीजिएगा। आप बने रहिए, मैं बीच में लौट कर आती रहूंगी। राई से हमारे साथ लाजपत जुड़ गए हैं और फरीदाबाद से हमारे साथ जयप्रकाश भाटी हैं जो बल्लभगढ़ का बयान बताएंगे हमें। लाजपत में आपके पास आ रही हूं। इस वक्त राई में कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर क्या तस्वीरें देख रहे हैं आप? वैक्सीनेशन पर भी जरूर बोलिएगा। आज वैक्सीनेशन को लेकर अहम सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि किशोरों को भी टीका लगना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल नाविका, देखिए आपने वो दौर भी देखे हैं और बहुत नजदीक से देखे हैं जो 2 बार देश को कोरोना जैसी महामारी से जूझना पड़ा और लॉकडाउन करना पड़ा। अनामिका, आपको खूब याद होगा कि क्योंकि वो वक्त था कि दिल्ली की वजह से सोनीपत पर कोरोना जैसी महामारी के काले बादल छाए और लगातार हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले कहा कि दिल्ली नजदीक होना और सोनीपत पर कोरोना का जैसा लॉकडाउन की वजह से लगातार प्रकोप बढ़ना और लॉकडाउन की स्थिति बनना। लेकिन इस बार दिल्ली का नजदीक होना, इस बार दिल्ली का नजदीक होना और सोनीपत में कोरोना कहने से काम नहीं चलेगा। कोरोना के साथ जीने की आदत हम डाल चुके हैं लेकिन अब लापरवाह होते जा रहे हैं। राई का क्या हाल है? या राई पूरी तरह से लापरवाह नजर आ रहा है? अब से भी लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अंबाला को देखिए, नया आयाम हासिल कर लिया है वैक्सीनेशन में अंबाला ने। राई में कितने लोग वैक्सीनेट हुए, किशोर कितनी तादाद में आए, कितने केंद्र बनाए गए, उन केंद्रों पर अभी भी कतारें हैं क्या? थोड़ा और विस्तार में। जी बिल्कुल, देखिए नामिका, अगर बात करें तो राई विधानसभा क्षेत्र यूपी और सोनीपत और दिल्ली तीनों स्टेट का एक बिंदु पॉइंट है जहां पर आपको बता दें कि अभी लोगों की काफी बड़ी लापरवाही है। लोगों की लापरवाही इसलिए कहीं अनामिका कि जो फैक्ट्री मालिक है वो कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं क्योंकि जो लोग हैं माइनर लोग हैं जो मजदूर और मजबूर हैं, अलग अलग स्टेट से रोजी रोटी के लिए आए हैं लेकिन वही लापरवाह है, उनकी काफी बड़ी लापरवाही है। लेकिन हमारी यही विनती है हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से, जो फैक्ट्री मालिक है वो अवेयरनेस करें, लोगों को समझाएं, अपनी मजदूरों को समझाएं और वैक्सीन सबसे जरूरी है। जीना है जरूरी तो वैक्सीन सबसे जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग सबसे जरूरी, मास्क जरूरी। लेकिन लोगों की कितनी बड़ी लापरवाही है वो तस्वीरें बयान करती है। हमने ग्राउंड लेवल पर जाकर देखा, लोग अभी जो है मास्क का पालन नहीं कर रहे हैं, वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं। तो ये फैक्ट्री मालिक को भी लापरवाही है, मकान मालिक को भी लापरवाही है, सरपंचों की लापरवाही है, जो लोग सबसे जिम्मेवार लोग हैं लोगों की लापरवाही है, उन लोगों की लापरवाही है जिन्होंने मास्क नहीं पहना और उसके बाद उन तमाम लोगों की लापरवाही है जिन्हें आप गिनवा रहे हैं। प्रशासन के मूक दर्शक बना बैठा है। जिला उपायुक्तों की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए थे उनका क्या हुआ? क्या कागजों में ही काम हो रहा है या ग्राउंड जीरो पर भी कुछ नजर आ रहा है? नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए लौट कर आती रहूंगी। जय, मैं आपके पास आ रही हूँ। फरीदाबाद बल्लभगढ़ का क्या हाल है वैक्सीनेशन को लेकर? किशोरों के वैक्सीनेशन पर भी अपडेट दें, कोरोना ओमिक्रॉन के आंकड़ों पर भी अपडेट दें। मैडम, जैसा आपको मैं बता दूं, अगर बल्लभगढ़ की अगर बात की जाए तो जिला स्तर पर बड़ी प्रमुखता से इसकी जो तैयारी थी वैक्सीन को लेकर के, आज जो बल्लभगढ़ के अंदर जो वैक्सीन लगाई गई है, किशोरी जो वैक्सीन है वो करीब 50 से 52 लोगों को जो है वो वैक्सीन लगाई गई थी, जिसको लेकर के आज स्वास्थ्य विभाग की अधिकारियों की मीटिंग अभी भी चल रही है, जिसको लेकर के आज पहला दिन था। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि कल से इसकी जो है जो संख्या है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, जिसको लेकर के जिस तरीके से लोग भी कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिगैर मास्क के लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों को लगता है कि ये वैक्सीन है जो रामबाण का काम करेगी। वो लोग इस चीज से बेखबर है बिल्कुल कि वैक्सीन खाली वो अपना एंटीबॉडी का काम करेगी। उन लोगों को इसकी सावधानी बरतनी पड़ेगी। वैक्सीन जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए, मास्क की बात की जाए
और सैनिटाइजर की बात की जाए, उन लोगों को कहीं ना कहीं सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। लोग कहीं ना कहीं बेपरवाह हैं और जिस तरीके से अधिकारियों की तरफ से सख्त संदेश दिए गए थे कि लोग बगैर मास्क के लोग रोडों पर ना घूमें, और आज जिला अधिकारी हैं अपने यशपाल यादव जी, उन्होंने भी आज आदेश दिए हैं कि जो लोग ने अब तक दोनों डोज नहीं लगवाई हैं उनके सरकारी कार्यालयों में एंट्री बैन होगी। जी, थोड़ा कैमरा पैन कर सकते हैं क्या आप? हम जानना चाह रहे हैं, चूंकि 5:19 हो गए हैं और 5 बजे से दुकानों को बंद करने के आदेश दिए गए थे। फरीदाबाद भी उन्हीं जिलों में से एक है, चूंकि दिल्ली एनसीआर में आ जाता है ये। तो मैं देख रही हूँ भीड़ बहुत है, और अगर आप मेन रोड पर हैं तो शायद हम ना देख पाए, लेकिन भीड़ भाड़ का आलम दिख सकता है। हमें ये दिख सकता है आपके कैमरा घुमाने से कि लोगों ने मास्क वास्क पहने या नहीं। थोड़ा घुमाएं ब्रीफ करते हुए। एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए एक बार कि किस तरीके से लोग कोरोना का पालन कर रहे हैं, बिना मास्क के यहाँ घूमते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको साफ तरीके से दिखाना चाहूंगा। देखिए, लोग बिना मास्क के घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ, और इसमें कोई लोगों की ही लापरवाही नहीं है। जिला प्रशासन है, उनको भी सख्ती बरतनी पड़ेगी। अब इन लोगों के साथ जरा बातचीत शुरू कर दीजिए आप। हुए दिखाई दे रहे हैं लोगों के साथ जो बिना मास्क के घूम रहे, जरा बातचीत शुरू कर दिया। आपकी क्या चाहते हैं? तीसरी लहर को खुद नाव पर बिठा कर लेकर आएंगे क्या? मैं आपके पास लौटूंगी जरूर, आप ऐसे ही बातचीत को जारी रखिए इनके साथ। लक्ष्य, मैं आपके पास लौट रही हूँ। अब मैं देख रही थी कि आप भीतर तक गए और वहां पर आपने पूछा कि अभी तक कितना वैक्सीन लग गया है। मुझे आंकड़ा थोड़ा कम लगा, एक बार अगर आप फिर से बातचीत को पहुंचाएं तो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि कब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ। और 5 बजकर मुझे लगता है 5:15 के आसपास हमारी ऐसी बात हुई है, जब उन्होंने 300 से ही कुछ ज्यादा आंकड़े शायद बताए थे। आप मुझे बेहतर अपडेट कर पाएंगे, बताइए। बिल्कुल, जिस केंद्र पर हम मौजूद हैं वो उसका केंद्र का जो समय निर्धारित जो किया गया है वो लगभग 7:30 बजे तक, सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक इस केंद्र पर वैक्सीनेशन हर लोग को लगेगा। और हर एक व्यक्ति इस समय वैक्सीनेशन करवाने के लिए काफी संख्या के अंदर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए, पूरे जिले के आंकड़े की बात की तो 21,000 के करीब अभी तक जो आंकड़ा है आज का, वो अभी तक 21,000 लोगों ने जो वैक्सीनेट करवा ली गए। अगर युवकों की बात करें, जो 15 से 18 वर्ष की जो आयु की जो निर्धारित सीमा थी, उनको आज वैक्सीनेशन उनका पहला दिन था, उनका भी जो आंकड़ा जो सामने आ रहा है वो लगभग 4,000 के करीब आंकड़ा अभी तक पहुंच चुका है। जी, आप अभी वयस्कों के केंद्र पर हैं जहां उन्हें वैक्सीनेट किया जा रहा है। लक्ष्य, सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे फॉलो किया जा रहा है, या सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रहा है? क्योंकि आप कह रहे हैं अभी भी लोग हैं, ढेरों संख्या में है, कतार लंबी है, तो वहां पर कुछ मार्क बनाए गए हैं क्या, जो हमने दूसरी लहर में देखा था कि मार्क बना दिए गए थे कि आपको इस सर्कल में ही खड़ा होना है? किस तरह की व्यवस्था है? जो लोग बिना मास्क के लाइन में खड़े हैं उन्हें कोई रोकने टोकने वाला वहां है या नहीं है? कैसा प्रबंधन है? थोड़ा और विस्तार में अगर आप बताएं। खाना पूर्ति नहीं करनी है कि भूख लगी है खाना खा लिया, कोरोना है तो वैक्सीन लगवा लिया ना, वैक्सीन तो लगवानी है, लेकिन बिना मास्क के वो लोग वहां पर पहुंचकर क्या कोरोना के कैरियर नहीं बन रहे? बिल्कुल, जिस तरीके से अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, लोग हैं बिना मास्क के जरूर पहुंच रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का अगर बात की जाए तो पालन किया भी जा रहा है और नहीं ना समान बराबर है। देखा जा सकता है बाहर काफी संख्या के अंदर तादाद है, मगर सवाल यह है जब आप केंद्र के अंदर पहुंचते हैं तब आपको सबसे पहले मास्क लगाना अनिवार्य है। उसके उपरांत आपको हैंड सैनिटाइजर करना होगा, उसके बाद आपकी एंट्री होगी, उसके बाद तब जाके आपका जो टीका है वो आपको लगेगा। तो इस तरीके की इस केंद्र पे स्थिति देखने को मिल रही है। नजर बनाए रखिए। मैं फिर लौटूंगी फतेहाबाद का हाल जानने के लिए। रुख करेंगे हमारे संवाददाता अजय मेहता की ओर। अजय, फतेहाबाद के क्या हाल है? वैक्सीनेशन को लेकर भी, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भी, सरकार की सजगता या लापरवाही को लेकर भी, लोगों की सावधानी या लापरवाही को लेकर भी? अनामिका, बिल्कुल देखिए, बताना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन का जो आज काम 13 से लेकर 18 साल के बीच के बच्चों को शुरू हुआ है करने के लिए, तो वहां आज फतेहाबाद के अंदर 199 सेशंस लगाए गए थे, जिनमें से 80 सेशन जो डेडिकेटेड थे बच्चों के लिए थे। हालांकि अभी तक स्वास्थ्य विभाग ये आंकड़ा नहीं दे पाया कि आज कितने बच्चों को जो है वैक्सीनेशन की गई है बच्चों की, लेकिन जो आज हमारी स्वास्थ्य विभाग के ऑफिशियल से बात हुई है, उनका कहना है कि बच्चों का जो रुझान है वो अच्छा मिल रहा है, खुद बच्चे पहुंच रहे हैं, ऑफलाइन
ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से जो है रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दी गई है। कुछ ही देर में जो है वो आंकड़ा भी अभी थोड़ी देर में रिलीज कर देंगे। लेकिन एक चीज यहाँ देखने वाली है कि अनामिका, जो हमने फर्स्ट और सेकंड वेव के दौरान देखा था, जो वैक्सीनेशन जो सेकंड वेव के दौरान जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, लोगों की हजूम उमड़ा था, भीड़ उमड़ी थी, तो ऐसे में अगर अब भी ऐसा कुछ नजर आता है तो क्योंकि तीसरी लहर अब आने को है और तीसरी लहर का आगाज हो चुका है, यहां एक बड़ी पेचीदगी हो जाएगी अगर लोगों को ठीक ढंग से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाते हुए जो है उनको सही ढंग से ट्रीट ना किया जाए तो। जी, जब वैक्सीन नया आया, हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बाजार में उतार दिया कि हम ये लेकर आए हैं, इससे हम आपकी जान को बचा सकते हैं, लेकिन संक्रमण फिर भी होगा। तो एक मिथ जो है वो लोगों के बीच में, खासकर बुजुर्गों में ये फैल गया कि इससे हम और ज्यादा बीमार हो जाएंगे या हो सकता है इससे हमें कोई दिक्कत हो जाए, नहीं लगा रहे थे। ये दूसरी लहर की ही बात है। अब तीसरी वेव आ गई है, आगाज हो गया है, किशोरों को भी वैक्सीनेट करना इससे शुरू कर दिया गया। वो मिथ टूटा है। बिल्कुल मैम, देखिए जो दूसरी वेव के दौरान अनामिका, देखिए बिल्कुल वही बताना चाह रहा हूं कि मैं जो अगर हम पिछला आंकड़ा देखते हैं तो अभी तक जो फतेहाबाद की, अगर फतेहाबाद के संदर्भ में बात कर लें तो फतेहाबाद के अंदर भी सेकंड डोज जो है अभी तक 50% लोगों को लग पाई है। कहीं ना कहीं अभी भी ये मिथ जो है बुजुर्गों के अंदर अभी भी घर किए हुए है। जहां तक बात किशोरों की है कि अगर हम 18 से लेकर के 40 साल तक का आंकड़ा देखते हैं तो यहाँ एक बड़ा आंकड़ा निकल के आया था। किशोरों के अंदर यार जो यूथ था उनके अंदर इस मिथ को लेकर के किसी प्रकार की कोई भी वर्जना नहीं थी, किसी तरह का कोई भी इफ बट नहीं था। लेकिन अब भी जो स्थिति जो अभी निकल के आ रही है, लोग जो हमारी बातचीत हुई है, किशोरों से बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि हम प्रायोरिटी पे जो है इंजेक्शन लगवाएंगे। जी, किशोरों के आगे आने से और एक उत्साह दिख रहा था। जब अनाउंसमेंट हो गई थी कि 3 जनवरी से आपको वैक्सीनेट किया जाएगा, तभी से वो चेहरे खिले हुए दिख रहे थे कि चलो अब हमारा नंबर आ गया, हम भी अब इस स्लॉट में हिस्सेदार होंगे और हमें भी वैक्सीनेट किया जाएगा, तो हम ओमिक्रॉन के खिलाफ, कोरोना के खिलाफ मजबूती से जंग जीत पाएंगे। किशोरों के केंद्र तक पहुंचने से, वैक्सीनेशन केंद्र तक पहुंचने से क्या वो लोग भी पहुंच रहे हैं जिन्हें अब लग रहा है कि तीसरी लहर में और ज्यादा नुकसान नहीं झेलना है, अभी तक डर रहे थे वैक्सीन लगवाने को लेकर, क्या वो पहुंच रहे हैं अब? अनामिका, देखिए जो 60 प्लस के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी हेजिटेट कर रहे हैं, अभी भी कहीं ना कहीं उनके अंदर एक मन में एक भय बना हुआ है, वो नहीं टूट पाया है। तो लेकिन 60 प्लस से जो लोग हैं, अजय, विभाग के पास सभी का आंकड़ा है कि कितने हमारे लोग हैं, कितने लोगों को हमें वैक्सीनेट करना है, तो हमें कितने वैक्सीन की जरूरत होगी, तभी वहां पर केंद्रों तक उतनी वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। ठीक, जैसे आप बता रहे हैं कि अभी भी काफी 50% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको नहीं लगा है सेकेंड डोज वहां पर, तो विभाग को ये पता है। ऐसे लोग जो अभी भी हेजिटेट कर रहे हैं, बच रहे हैं वैक्सीन लगवाने को लेकर कि हमें कोई दूसरी दिक्कतें ना हो जाएं, उनको जागरूक करने के लिए विभाग क्या कर रहा है? अनामिका, देखिए डे 1 से ही जो है विभाग की तरफ से ये प्रयास किए जाते रहे हैं कि किसी तरह लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई जाए। हालांकि शुरुआती दौर के अंदर वैक्सीन की कमी थी और लोगों को वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक करने में परेशानी आ रही थी, लेकिन जब से ओपन हुआ है तब से ऐसी कोई समस्या सामने नहीं है वैक्सीन कमी होने की। लेकिन अभी भी जो स्वास्थ्य विभाग है या सिविल प्रशासन है, उनकी तरफ से कैंप लगाए जा रहे हैं और जितने भी नुमाइंदे हैं जो नुमाइंदगी करते हैं लोगों की, उन लोगों नेता लोग हैं या सरपंच हैं, पंच हैं, उनकी मार्फत साथ में ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मार्फत लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस टीके का भले कोई फायदा होना हो लेकिन नुकसान कम से कम नहीं होने वाला है। प्रयास रंग लाए, हम तो यही चाहेंगे। अजय, फटाफट से गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले निकलकर सामने आए, कोरोना के नए मामले फतेहाबाद में भी रफ्तार पकड़े हुए हैं क्या? अनामिका, देखिए पिछले 3 दिन से जो एक केस सामने आ रहा था, लेकिन अभी तक यहाँ एक सुखद पहलू ये है कि केवल 4 केस ही एक्टिव हैं। इसके अलावा फतेहाबाद के अंदर अभी तक कोई मास लेवल के अंदर मतलब अच्छा कर रहा है फतेहाबाद, बहुत बढ़िया, और ऐसे ही सावधान रहना होगा आगे फतेहाबाद को भी। लक्ष्य, आपके पास भी इसी सवाल के साथ आ रही हूँ, चूंकि वैक्सीनेशन केंद्र को लेकर हमने बहुत विस्तार से बात कर ली है, आगे कोई अपडेट होगा तो वो आप हम तक जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल ये बताइए, आंकड़ों के हिसाब से करनाल कहाँ खड़ा है नए मामलों को लेकर?
अनामिका, एक बार सवाल दोबारा दोहराइए। नए मामले, कोरोना के नए मामलों को लेकर करनाल कहां खड़ा है? मामलों ने रफ्तार पकड़ी है क्या? बिल्कुल, जिस तरीके से हमारी सुबह भी जो सिविल सर्जन है करनाल के, उनसे भी बात हुई, करनाल के उपायुक्त से भी हमारी बात हुई थी, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़ों में वृद्धि जरूर होती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते प्रशासन ने और राज्य सरकारों ने एक कड़ा फैसला जरूर लिया, जिसके चलते चाहे सरकारी केंद्र हो, सरकारी संस्थान हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर के ऑफिशियल हो, उसमें आपकी जब तक आपका टीकाकरण नहीं होगा तो आपकी एंट्री बैन होगी। इसी के चलते ये जो निर्णय लिए गए हैं, लॉकडाउन की बात की गई है, जो 5 जिलों में लॉकडाउन। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए और जो भी अपडेट है पहुंचाते रहिए। फिलहाल बहुत धन्यवाद। इसी के साथ यहीं रुक रहे हैं, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।